मैं हूं हमाद रज़ा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहरबानी फरमाकर बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। मोहतरम नाजरीन, आपने दुनिया में सक्सेस का सबसे बड़ा और पहला मॉडल एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन देखा, इसे पसंद किया और अपनी हैवी फीडबैक दी। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा मॉडल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसे लैज़लो पोलीगर मॉडल या लैज़लो क्लारा पोलीगर मॉडल कहते हैं और इस पर भी आज के दिन तक रिसर्च हो रही है। ये मॉडल कहता है दुनिया में कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि आप माहौल और ट्रेनिंग से किसी को भी ना सिर्फ जीनियस बना सकते हैं बल्कि उसे सरता पा बदल सकते हैं। आप हमारे कल्चर से इसकी पहली मिसाल मुलाहजा फरमाएं। डॉक्टर सईदा आरफा ज़हरा पाकिस्तान की मशहूर, मुमताज़, काबिल एहतराम और बुज़ुर्ग रिसर्च स्कॉलर हैं। मैं एक बार इनका इंटरव्यू देख रहा था। इन्वायरमेंट पर इतनी खूबसूरत बात आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी। वो फरमाती हैं कि एक दफ़ा लखनऊ यूनिवर्सिटी में सूबाई आर्काइव्स और फरंगी महल पर रिसर्च करने के लिए गई थी। वहाँ के लोगों ने बताया यहाँ भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हाल है। दुकानदार जो रेट बताएं उस रेट पर मत खरीद लिया करें, यहाँ भी भावताव होता है। फरमाती है एक दिन मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, रास्ते में एक बुजुर्ग केले बेच रहे थे। एक पंजाबी से जितनी तहजीब लखनऊ में मुमकिन हो सकती थी तो मैंने उनसे पूछा आज क्या भाव दीजिएगा। मोहब्बत से बोले बिटिया आज तो 3 रुपए का भाव है। मैंने अपनी तरफ से याद किया गया सबक दोहराया। फरमाती हैं मैंने कहा 2.5 रुपए का ना दे दीजिएगा। फरमाती हैं उनका जवाब सुनिएगा। बुजुर्ग बोले बिटिया 2.25 वाले तो अरमान लेकर चले गए। फरमाती हैं ये एनवायरनमेंट है। और लखनऊ के इस माहौल ने केले वाले को भी कैसी ज़बान सिखा दी है। क्या ज़बान का जायका है। केले बेच रहा है, 2.25 रुपए वाले तो अरमान लेकर चले गए। कहती आज भी पंजाब के किसी शहर में ये बात कही है और खुदा ना खास्ता ये कह दीजिए पीछे वाला तो 2.5 रुपए में दे रहा है। फरमाती हैं वो कहेगा ओदे कोलों ही ले लो। वो 1 मिनट में आपको सिफर करके नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ हाथ से इशारा करके चला जाएगा। इस छोटे और मामूली वाक़या से आप समझ लें या अंदाज़ा लगा लें पॉजिटिव और नेगेटिव माहौल का फ़र्क और इसके एक आम आदमी पर किस हद तक असरात हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती, महारत और फनकाराना अंदाज से इस बरीक नुक्ता की वजाहत की है। मुस्बत माहौल की दूसरी मिसाल पाकिस्तान से मुलाहिजा करें। ये बचपन में अपने बाप के साथ सूबा सिंध के शहर शिकारपुर के किसी पसमानदा और छोटे से गांव में गधे चराया करता था। बाप ने गधे को मारने के लिए छड़ी पीछे को की। छड़ी ने बेटे की आंख को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ऐसा लगता था कि ये आंख ज़ाया हो गई। बाप ने कहा आंख के बगैर ये बच्चा मेरे काम का नहीं है, ये अब गधे नहीं चरा सकता, ये मेरे लिए बेकार हो गया। मैं अब इसे खाना नहीं दे सकता और बच्चे को ज़बरदस्ती मदरसे भेज दिया। फिर एक लंबी स्टोरी है कैसे बच्चे को मुस्बत माहौल मिला। इंशाल्लाह फ्यूचर में आप ये केस स्टडी भी मुलाहजा करेंगे और बच्चे ने वो करके दिखाया जो सेहतमंद आंखों वाले भी नहीं कर सकते थे। आप जानते हैं ये बच्चा कौन था? ये बच्चा पाकिस्तान का सबसे मशहूर कानूनदान AK ब्रोही बना। अल्लाह बख्श करीम बख्श इनका पूरा नाम था, लेकिन AK ब्रोही के नाम से मशहूर हुए। इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे, पाकिस्तान के मुख्तसर अरसे के लिए अटॉर्नी जनरल भी रहे। जनरल ज़िया के दौर में वज़ीर कानून व इंसाफ की हैसियत से कुछ अरसा खिदमात भी अंजाम दी। इनकी मशहूर किताबों में इस्लाम इन दी मॉडर्न वर्ल्ड और कुरान एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। दोनों पाकिस्तानी मिसालों के बाद चलते हैं मगरब के इस करिश्माती, मोजज़ाती और इंतहाई हैरान कुन दूसरे मॉडल लैज़लो क्लारा पोलीगर मॉडल की तरफ, जिसे दुनिया अब सक्सेस का दूसरा बड़ा मॉडल मानती है। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि इस मॉडल को बनाने वाले ने इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा वक्त और पूरी फैमिली इस तजर्बे में झोंक दी। आप मुलाहजा फरमाएं, फरते हैरत से आपकी आंखों की पुतलियां भी काम जाएंगी। लैज़लो पोलीगर स्कूल में शतरंज पढ़ाया करता था। ये चेस टीचर था। उस्ताद के अलावा ये साइकोलॉजिस्ट भी था। ये हार्ड वर्क पर बिलीव करता था। नफ्सियात दान और टीचर होने की वजह से इसने सारी मशहूर आप बीतियाँ, जग बीतियाँ और हड बीतियाँ पढ़ रखी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 400 के करीब बनती है और इससे इसने 2 असूल अखज़ कर लिए। उसका कहना था अगर आपको ये 2 जादू आते हैं तो हम हर बंदे को जीनियस बना सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये 2 जादू
पहला जादू डेलिब्रेट यानी प्रैक्टिस को कहता था और दूसरा जादू एडवांस इम्प्रूव्ड हैबिट्स को कहता था। वो कहता था अगर ये बातें आप किसी बच्चे में डेवलप कर दें तो वो जीनियस बन जाएगा। आप लफ्ज़ बलफ्ज़ उसकी ओरिजिनल थ्योरी सुने जो 1992 वाशिंगटन पोस्ट में प्रिंट हुई थी और बाद अज़ां सबसे बड़ी हेडलाइंस बनी थी। ए जीनियस इज़ नॉट बॉर्न बट इज़ एजुकेटेड एंड ट्रेंड। व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हेल्दी इट इज़ अ पोटेंशियल जीनियस। लोग इसकी बात को सीरियस नहीं लेते थे, पीठ पीछे और सामने भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग तो उसकी इन थ्योरी को बकवास करार देते थे। फिर उसकी ज़िंदगी में एक सरफिरी स्कूल टीचर क्लारा आई, इसके ख्यालात भी इससे मिलते जुलते थे। उसने इसके ख्यालात में छोटी सी बात की एडिशन की कि स्किल को एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ही वो ज़रिया है जिससे हम लेजेंड लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसने इस स्कूल टीचर से शादी कर ली और इसे अपने एक्सपेरिमेंट में अपने साथ मिला लिया और हर बंदे को अपनी ये थ्योरी साबित करने के लिए उसने अपने ही बच्चों को अपना एक्सपेरिमेंट बना लिया और घर को लेबॉर्ट्री की शक्ल दे दी। शादी से पहले ही वो क्लारा को बता चुका था कि वो अपने बच्चों को अपनी थ्योरी साबित करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट बनाएंगे ताकि दुनिया उनकी थ्योरी को सच होता हुआ देख सके। शादी के बाद लेज़लो और क्लारा ने शतरंज को एक्सपेरिमेंट मॉडल चुना। उन्होंने अपने घर के एलिवेशन, गेट, डोर, फर्श, छत, दरवाजे, वॉशरूम, कमोड, बाथ, गर्ज के हर जगह शतरंज के काले और सफ़ेद डब्बे बना दी। पूरे घर में सिर्फ दो ही रंग थे, काला और सफ़ेद। घर में सिर्फ शतरंज के मुतल्लिक किताबें रख दी और डेकोरेशन पीस में भी इन्हीं चीज़ों के मॉन्यूमेंट्स थे। इनके घर यके बाद दिगरे 3 बेटियों ने जन्म लिया। पहली का नाम सुजैन था, दूसरी का नाम सोफिया था और तीसरी का नाम जूडियट था। अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया। वो सुजैन को सिखाते वक्त एक माहौल बनाते थे और प्लेफुली सिखाते थे। यूँ सारा माहौल हंसी खुशी का रहता, इसलिए सुजैन ने दिलचस्पी लेकर शतरंज को सीखा। सोफिया और जूडियट जब पैदा हुई थी उन्होंने सुजैन को हमेशा शतरंज खेलते देखा, जिससे दोनों छोटी बहनों को लगा चेस में कुछ तो इंटरेस्टिंग है। इस तरह वो भी शतरंज की दीवानी बनी और वो भी शतरंज सीख गई और यूं 3 बहनों का चेस का कैरियर स्टार्ट हुआ। बड़ी और पहली बेटी सुजैन ने 4 साल की उम्र में लोकल टूर्नामेंट जीत लिया और 12 साल की उम्र में वर्ल्ड अंडर 16 चैंपियनशिप जीती और 21 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बन गई। दूसरी और मंझली बेटी सोफिया भी ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल प्लेयर बनी। रही तीसरी और आखिरी बेटी जूडियट, ये दुनिया की आज तक सबसे बेहतरीन शतरंज की खिलाड़ी मानी जाती है। ये 15 साल की उम्र में, जी हाँ नाजरीन, 15 साल की उम्र में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी और टाइटल अपने नाम किया। आप अंदाज़ा लगाएं, अपनी बड़ी बहन सुजैन से 7 साल पहले उसने ये खिताब अपने नाम किया। जूडियट ने शतरंज के बड़े बड़े जगादरियों, शातरों और महाचालबाजों को धूल चाटने और नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। भले वो मैग्नस हो, कैरेटन हो, गैरी कैस्परो हो या इंडिया का विश्वनाथ आनंद हो, सब इस छोटी सी क़यामत के हाथों बेबस नजर आए। दुनिया के टॉप, बेस्ट और लेजेंड 11 खिलाड़ी जिस तरह उससे हारे, लगता था कि इन टॉप 11 खिलाड़ियों को चेस खेलना सिरे से आती ही नहीं। वो शिकस्त नहीं, शिकस्त फौश देने की कायल थी। उसका दिया हुआ चेक कब चेक मेट बन जाए, बड़े बड़े खिलाड़ियों का पित्ता पानी हो जाता था। वो हद से ज़्यादा अग्रेसिव खेलकर मुखालफों के छक्के छुड़ा दिया करती थी। यूं शतरंज के तमाम तर शातर जूडियट नाम की तेज आंधी के सामने खुश्क पत्तों की तरह उड़ गए। खेल पर कमाल गिरफ्त की वजह से इनका सिग्नेचर सेंटेंस बहुत मशहूर हुआ था और बाद में ये 27 साल तक नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रही। आप वो खूबसूरत सेंटेंस भी मुलाहजा करें जो आज भी चेस में सिग्नेचर गिना जाता है, चेकमेट इज ऑलवेज अ फन। अगर हम तीनों बहनों के कैरियर का ब्रीक बीनी से जायजा लें तो सूफिया, सुजैन और जूडियट के तनाज़र में इतनी कामयाब नज़र नहीं आती, या वो अपनी दोनों बहनों के हम पल्ला या इनके बराबर खड़ी नज़र नहीं आती। सबसे बड़ी और छोटी बहन दोनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल की और उसकी वजह भी ये तीनों बहनें कबूल करती हैं कि सोफिया बाकी 2 बहनों जितनी डेडिकेटेड नहीं थी। ये मॉडल देखने वालों को मजबूर कर देगा कि प्रोडिजी, मास्टरमाइंड और जीनियस तीनों ओवररेटेड टर्म्स होती हैं सर। ये सब आइसबर्ग की नोक जैसे हैं सर। हम जिसे जीनियस कहते हैं, समझते हैं,
مانتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ پہلے آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بنتے ہیں، اور کندن بننے سے پہلے اس کے ہزاروں گھنٹے سخت آزمائش، ٹریننگ اور پروسیجر سے گزرتے ہیں، تب کہیں جا کر اپنے شعبے میں ایکسیلنس حاصل کر پاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ جب چاہیں جینیس بن سکتے ہیں اور کسی کو بھی جینیس بنا سکتے ہیں۔ پورا ماڈل آپ کے سامنے ہے، بس سر آپ کے سٹارٹ کرنے کی دیر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمارے نالائق، پسماندہ اور غریب رہنے کی سب سے بڑی وجہ نیگیٹو ماحول ہوتا ہے۔ سر آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو یہ ملاحظہ کریں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی جلد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے بکرا مل گیا یا اس نے امیر داماد ڈھونڈ لیا۔ اخلاق سے بات کرنے والے کو میٹھی چھری کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو بھی اس کے ماضی کے گناہ یاد کراتے ہیں، دل رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو ویل مینجڈ اور دوسروں کی بیٹی کو کنجوس کہتے ہیں۔ ہم بھی کیا عجیب لوگ ہیں، ہر اچھا کام کرنے والے کے کام میں کیڑے ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں سر، وہ کیڑے بڑے ہو کر سانپ بن جاتے ہیں، اور یہ سانپ زہریلے ناگ بن کر ہم سب کو ڈس رہے ہیں، اور یہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اژدہا، اجگر اور ایناکونڈا بن کر ہر اچھی عادت، خوبی اور پرفارمنس کو نگلی جا رہے ہیں۔ سر آپ منہ سے نکلنے والا صرف ایک فکرہ روک لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پھر وہ تہذیب ہو، چاہے کلچر ہو، بھلے ہسٹری ہو، پھر مینرزم ہو یا سکسیس کی ڈکشنری ہو، سر آپ کو آپ کا نام وہاں ضرور لکھا ہوا اور رکا ہوا ملے گا۔ اگر آپ کو چیس پسند ہے تو آپ نیٹ فلکس کی اس موضوع پر بنی ہوئی ایک بیسٹ سیریز دا کوئنز گیمبٹ واچ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والی نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو یتیم خانے سے اٹھ کر دنیا کے عالمی سٹیج پر عروج کا ستارہ بنتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت پیار، حماد رضا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔